बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब हमने बात की जैग की, जैग मींस दैट कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैग है क्या, व्हाट इज द जैग डिपार्टमेंट, यानी जो जज एडवोकेट जनरल होता है उसका काम क्या होता है, उस डिपार्टमेंट में क्या क्या होने वाला होता है, वो सब हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, द जैग डिपार्टमेंट इज ए स्पेशलाइज्ड लीगल ब्रांच विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेज। Indian Armed Forces, it means that Indian Army, Indian Navy or Indian Air Force that deal with military law, court martial, human rights issue and other legal matters pertaining to the armed forces. It means that कि यहाँ जो भी matters deal किए जाएंगे they related to armed forces, यानी armed forces से related matter ही deal किए जाएंगे जैग ब्रांच के द्वारा। अब जैसे ही आप एक जैग ऑफिसर बन जाते हैं, आप कमीशन हो जाते हैं आर्मी के अंदर, ओटीए के अंदर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जैसे ही आप कमीशन होते हैं आर्मी के अंदर, तो 2 साल तक तो आपको अदर आर्मी ऑफिसर्स की तरह ही सर्विस करनी पड़ती है। 2 साल तक आपको उसी तरीके से अपने कंट्री को सर्व करना पड़ता है। आपको जो भी बटालियन मिलेगी आपको उसके साथ काम करना होगा। 2 साल की ट्रेनिंग और 2 साल की सर्विस के बाद में आप जैग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। इनिशियली 2 साल में भी आप जैग डिपार्टमेंट का काम तो करते हैं, बट 90% जो वर्क रहता है आपका अदर ऑफिसर्स की तरह ही रहता है। उन्हीं की तरह आपको सिमिलर वर्क करना पड़ता है, उन्हीं की तरह आपको सिमिलर सर्विस अपनी कंट्री के लिए देनी पड़ती है, राइट। तो बेसिकली जैग डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी स्टार्ट होती है वो होती है 2 साल के बाद में। और जैग क्या डील करता है, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी लीगल इश्यूज होंगे, कोर्ट मार्शल, ह्यूमन राइट इश्यूज या फिर अदर लीगल मैटर्स पर्टेनिंग टू द आर्म फोर्सेस, तो उसको डील करेगा कौन, जैग डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको जैग और बनना है, आपको एज अ जैग ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन करना है, आपको अपियर होना है एसएसबी के अंदर, अगर आपने ये ठान लिया है, लॉ की डिग्री जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी, आपको क्या करना है, किस तरीके से आप जैग के लिए अपियर हो सकते हैं, एसएसबी के लिए किस तरीके से अपियर हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 से लेकर 27 के बीच में। और ये जो एज का जो कैलकुलेशन होता है कि कब आपकी एज 27 तक पहुंच जाएगी, वो होगा 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से एज कैलकुलेट की जाती है। 1 जुलाई को देखा जाएगा कि अगर आप 27 ईयर के हो गए हैं तो आप जैग के लिए अपियर नहीं हो सकते, यानी टिल 27 आप जैग के लिए अपियर हो सकते हैं। अगर आपकी एलएलबी की डिग्री 21 साल तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप जैग के लिए अपियर हो सकते हैं, लेकिन किसी ने अगर 20 साल में कंप्लीट कर ली तो वो जैग के लिए अपियर नहीं हो सकता। इट मींस दैट कि जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 21 से लेकर 27। उसके अलावा यहां पर मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एलएलबी के अंदर 55%। ये एलएलबी भी है और बीए एलएलबी भी है, यानी दोनों के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट 5 ईयर लॉ कर रहा हो चाहे उसने 3 ईयर लॉ किया हो, यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और सेम वे जब हम नेवी की बात करते हैं तो नेवी के अंदर क्या होना चाहिए, 65%, यानी आर्मी के लिए 55% और नेवी के लिए 65%। क्यों, क्योंकि आर्मी के लिए आपको अपियर होना है क्लैट पीजी के अंदर, लेकिन नेवी के लिए आपको अपियर नहीं होना है क्लैट पीजी के लिए। नेवी में आप डायरेक्ट एसएसबी में अपियर होंगे। कंडीशन क्या है, आपके मार्क्स होने चाहिए 65%। फिर क्या आता है, मैंडेटरी क्लैट पीजी स्कोर। ये किसके लिए है, ये केवल और केवल आर्मी के लिए। ये किसके लिए है, आर्मी के लिए। अगर आर्मी में अगर आपको जैग ऑफिसर बनना है तो आपको क्लैट पीजी में अपियर होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेवी के अंदर जैग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्लैट पीजी के अंदर अपियर होने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है, 65%। उसके बाद में एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट, यानी आप जब एसएसबी के अंदर अपियर हो रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर डिमांड की जाती है कि आप एलिजिबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं हो। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा कर करेंगे। तो आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अपना, किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि यस आई एम एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एट बार काउंसिल, राइट। अब आगे हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से सिलेक्शन होता है। हमने सबसे पहले देख लिया
सपना कि हमें जैग ऑफिसर बनना है। फिर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हमारे कितने % मार्क्स होने चाहिए, क्लैट पीजी में अपीयर होना है। अब हम देखेंगे कि क्लैट पीजी में हम अपीयर हो गए, वहां से हम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब हम एसएसबी के अंदर क्या प्रोसेस रहेगा, शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, देखिए जब हम शॉर्टलिस्टिंग की बात करते हैं वो टोटली बेस्ड ऑन किस पे रहेगा, क्लैट पीजी स्कोर। और ये किसके लिए है, इंडियन आर्मी के लिए। किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नेवी के लिए 65% ग्रेजुएशन में चाहिए, एलएलबी में चाहिए, और इंडियन आर्मी के लिए आपको क्लैट पीजी के अंदर अपीयर होना ही पड़ेगा। फिर आपका होता है एक एसएसबी इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू होता है ये 5 दिन चलता है। इसके अंदर क्या होता है, जब आप फर्स्ट डे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट डे स्क्रीन इन होता है और स्क्रीन आउट होता है। ठीक, जो बच्चे मिनिमम अगर हम देखें तो मान लीजिए कि 500 बच्चे अगर अपीयर होते हैं एसएसबी के अंदर तो 30 से 40 बच्चे इन होते हैं, यानी स्क्रीन इन कितने होंगे, 30 से 40 बच्चे 500 में से। तो आप देख लीजिएगा कंपटीशन कितना है। अब ये 5 डेज क्या रहने वाला है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको पर डे की जो जो एक्टिविटीज होंगी, फिजिकल, मेंटल एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, वो हर एक उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी, वो क्लैट पीजी स्कोर पे होगी। फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू रहेगा जो 5 दिन चलेगा। कितने दिन, 5 डेज। उसके अंदर आपको असेस किया जाएगा फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एप्टीट्यूड आपका। फिर जैसे ही आप यहां रिकमेंड हो जाते हैं, यानी अगर जो आपका टेस्ट कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होगा या जीटी होगा, जो भी आपको टेस्ट कर रहे हैं वहां पर, वो अगर आपको पास कर देते हैं यानी आपको रिकमेंड कर देते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। और मेडिकल प्रोसेस 2 से 3 दिन चलती है। जैसे ही आपका मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चेक किया जाता है, कौन कौन से आपके फिजिकल हेल्थ या फिजिकल रिलेटेड जो भी इश्यूज है, वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिनको हमें एड्रेस करना है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो यहां पर आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। क्या मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल। यानी अगर मान लीजिए जैग ऑफिसर आर्मी के लिए अगर 4 वैकेंसीज निकली है, कितनी, 4, तो यहां पर 4 वैकेंसीज के लिए रिकमेंडेशन आते हैं 10 to 15 स्टूडेंट्स का, यानी 10 से 15 लोगों को रिकमेंड किया जाता है केवल 4 वैकेंसीज के लिए। फिर जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो आपके मार्क्स होंगे, जो 5 दिन आपने एक्टिविटी की, फिजिकल, मेंटल, जो आपके टेस्ट हुए, उसके बेसिस पे आपका स्कोर बनाया जाएगा और उन 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा एज ए जैग ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कितना लंबा और कितना हेक्टिक प्रोसेस है, लेकिन इसको अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, तो ये बहुत आसान बन जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ट्रेनिंग कहां होगी, किस तरीके से होगी, क्या टाइम पीरियड रहेगा। अब जब मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की, तो मोस्टली जो जैग ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई में ही होती है, यानी ओटीए के अंदर होगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग रहेगी। वहां क्या रहने वाला है, आपकी ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की, राइट, 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी, ओटीए चेन्नई के अंदर होगी। आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, 56,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। उसके बाद में पोस्ट ट्रेनिंग के बाद में आपको रैंक दी जाएगी लेफ्टिनेंट की, यानी आप बन जाएंगे एक लेफ्टिनेंट। ठीक, 2 साल तक आप अदर ऑफिसर्स की तरह ही आर्मी में सर्व करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आप कैप्टन बनते हैं 2 साल के बाद में, तो क्या होगा, तब आपको जैग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इनिशियल 2 साल आप अदर आर्मी ऑफिसर्स के साथ ही काम करने वाले हैं, उन्हीं की तरह कंट्री को सर्व करने वाले हैं, उसी की तरह कंट्री के अंदर आपको जो जो डेवलपमेंट करने आर्म फोर्सेस के अंदर आप वही करने वाले हैं, अपने सोल्जर्स के साथ आप रहने वाले हैं। ठीक, अब करियर पाथ क्या हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसके अंदर, देखिए इनिशियली क्या है, ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। यानी इनिशियली जैसे आप जैग ऑफिसर बनते हैं, आपको 10 साल के लिए जैग ऑफिसर बनाया जाएगा। फिर अगर उनको लगेगा, यानी आर्म फोर्सेस को लगेगा कि इस बंदे के अंदर दम है या फिर इसके अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज है, एबिलिटीज है कि वो आगे आर्मी को रन कर सकता है, तो आपके 4 इयर्स और एक्सटेंड किए जा सकते हैं। और फिर भी अगर आर्म फोर्सेस को लगता है कि नहीं, ये आर्मी को और आगे ले जा सकता है, आर्मी के जो लीगल डिस्प्यूट्स है, लीगल मैटर्स है, उनको अच्छे से रिजोल्व कर पा रहा है, तो आपको वहां पर परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है। यानी यहां पर आपको इनिशियली शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, उसके बाद में आपको परमानेंट भी मिल सकता है। बट द थिंग इज दैट कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है ड्यूरिंग द सर्विस,
वो मैटर करता है। उसके बाद में पोस्ट कमीशन, यानी कमीशन होने के बाद में क्या, आफ्टर ट्रेनिंग जैग ऑफिसर आर डिप्लॉयड इन वेरियस यूनिट्स हैंडलिंग लीगल मैटर्स एंड एंश्योरिंग द रूल ऑफ लॉ विद इन द मिलिट्री। यानी मिलिट्री के अंदर आपका क्या काम रहेगा, टू एंश्योर द रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ को आप अप्लाई कर पा रहे हैं, कौन किस, कोई लॉ का वोलेशन तो नहीं कर रहा है, किसी के राइट को कोई वोलेट तो नहीं कर रहा। इन सभी लीगल मैटर्स को आपको ध्यान में रखना है, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखना है, या फिर मिलिट्री से रिलेटेड जो भी लीगल इश्यूज होंगे उनको आपको ध्यान में रखना है जैसे ही आप एक जैग ऑफिसर बन जाते हैं। ठीक, यानी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया वेरियस थिंग्स अबाउट जैग ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, यानी हमने आर्मी देखा, नेवी देखा और एयरफोर्स भी देखा। मैंने आपको बताया आर्मी के लिए आपको क्लैट पीजी में अपियर होना है, नेवी के लिए आपको 65% चाहिए, और एयरफोर्स में डायरेक्ट एंट्री नहीं है जैग का, वो इंटरनल एंट्री होता है। अगर कोई एयरफोर्स का सोल्जर होगा, अगर उसने एलएलबी किया है या फिर वो पहले से लॉ ग्रेजुएट है, तो वो जैग ऑफिसर वहां बन सकता है। लेकिन आर्मी और नेवी के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है, सिविलियंस को मौका मिलता है, और जो जैग आर्मी होता है उसका हर 6 महीने में वैकेंसी आता है। कंडीशन क्या, आपको क्लैट के अंदर अपियर होना है, क्लैट पीजी के अंदर, और नेवी के लिए साल में एक बार वैकेंसी आता है। अब आपको यहां ध्यान क्या रखना है, यहां जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो ग्रेजुएशन के साथ क्लैट पीजी नहीं देते। उन्हें जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हैं उन्हें पता लगता है कि अब मेरे को जैग बनना है या जैग ऑफिसर बनना है, तो मेरे को एसएसबी में अपियर होना है, तब जाकर वो क्लैट पीजी देने की सोचते हैं। यानी उनका एक साल खराब हो जाता है, क्योंकि जब भी जैग की वैकेंसी आएगी तो आपका जो पीछे का जो क्लैट स्कोर होगा, यानी अगर 2025 के किसी भी जैग में अगर आपको अपियर होना है जैग एंट्री के अंदर, तो 2024 के अंदर आपने जो क्लैट दे रखा उसके स्कोर के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। यानी आपको जैसे ही आप 5th ईयर में आए आपको क्लैट पीजी के अंदर अपियर हो जाना है, राइट। फिर से